Hello and good afternoon everyone. Lecture number 11 आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात अपन कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमा मिनिमा की बात की थी फंक्शंस के ना। स्टैंडर्ड फंक्शंस के मैक्सिमा मिनिमा हमें याद रखने पड़ेंगे और उनकी हेल्प से बाकी फंक्शंस के मैक्सिमा मिनिमा हम डिराइव कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2 और ये मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे। नंबर 2 पे आते हैं ना। सबसे पहले तो क्या लिखा है x इज रियल है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू r। x क्या है, एक रियल नंबर लिखा हुआ है और वो ये कह रहा है कि अगर x रियल नंबर है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, मेरे दिमाग में ये बात आई कि उसने बोला साहब साइन थीटा इक्वल्स x प्लस 1/x पॉसिबल नहीं है, ये आप शो करके बताओ। और x क्या बोल रहा है, एक रियल नंबर है। अच्छा, मेरे मन में आया कि मैं एक रियल नंबर कोई भी ले करके देखूं, तो मैंने रियल नंबर लिया साहब। मान लीजिए कि मैंने x को 3 ले लिया। 3 तो रियल है ना, हाँ जी 3 रियल है। तो जल्दी से मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन से मुझे क्या दिख रहा है साहब, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3। अच्छा, ये कितना हो गया साहब 10/3, मतलब ये कितना हो गया 3.3। अरे सही है ना, तो साइन थीटा बोल रहा है 3.3 है, पॉसिबल है क्या? अच्छा कैसे मालूम भाई? हाँ मालूम है मुझे, साइन थीटा -1 से 1 के बीच में ही होता है। साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3.3 इज नेवर पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, फिर मन किया मैंने कि चलो एक और नंबर देखते हैं साहब, x की जगह 1 लेकर के देखते हैं। तो मुझे फिर से क्या मिला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 1 प्लस 1/1। तो साइन थीटा कितना आ गया साहब 2 आ गया। और मुझे फिर से मालूम है कि साहब ये भी पॉसिबल होता नहीं, बिकॉज साइन थीटा का स्टैंडर्ड इंटरवल ऑफ रेंज -1 to 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है साहब। अच्छा, फिर मन में आया कि चलो एक नेगेटिव नंबर लेके देखते हैं। साइन x की जगह मैंने -4 रख दिया साहब, -4। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट -4 -1/4 है ना। तो ये -4.25 आ गया साहब, ऐसा आ गया -4.25। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या साहब? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है साहब? अरे भाई आपने अभी सीखा ना, साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो जब मैंने पॉजिटिव रियल नंबर रखा या नेगेटिव रियल नंबर रखा साहब, कोई दिक्कत हाँ जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, मुझे लगा कि चलो x को 0 रख लेते हैं। तो 0 रखने पर क्या मिलेगा, साइन थीटा 0 प्लस 1/0 है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 0 प्लस 1/0। अच्छा, 1/0 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट हो गया ना बेसिकली, बहुत 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 बड़ा नंबर हो गया। तो साइन थीटा इनफाइनाइट हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। साइन थीटा तो वेल डिफाइंड है, -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वेन एवर x इज एनी रियल नंबर, साइन थीटा की वैल्यू x प्लस 1/x कभी नहीं हो सकती। ये मैंने आपको डिस्क्रीट वैल्यूज लेकर के ना, स्पेसिफिक 3 लेकर के 1 लेकर के 0 लेकर के -4 लेकर के ये शो कर दिया कि अगर x रियल नंबर है तो साइन थीटा x प्लस 1/x कभी भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये एक तरीका हो गया साहब। चलिए हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे कोशिश? ऐसे करेंगे कि ये साइन थीटा लिखा है साहब, इसको मैंने लिखा x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। अच्छा, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, x इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू x² प्लस 1। अच्छा, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है साहब, x² माइनस ऑफ x साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, मुझे अच्छे से मालूम है कि हम लोगों ने ऐसी कुछ कहानियां पढ़ी थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, if this one is a quadratic equation and for
अगर मैं बोलूं कि x रियल नंबर होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। डिस्क्रिमिनेंट तो याद है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मुझे मालूम नहीं आपने 10th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर x रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ऐसा 100% होना चाहिए। ठीक, तो चलो, या फिर एक काम करते हैं आपको और अच्छी सी बात बता देते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से? x की वैल्यू कैसे निकालोगे? x की वैल्यू निकालेंगे साहब माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ऐसा होता है। अच्छा, इतना तो याद होगा ना, कम से कम इतना तो याद होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, इतनी बात याद है। तो चलो, यहाँ पर x कितना हो जाएगा साहब? x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बोले तो साइन थीटा का नेगेटिव पार्ट, दैट इज व्हाट, साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 4ac, तो 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 1, तो इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 1। सही है। अब जरा देखते चलो, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है साहब? x साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया साहब। अब मुझे जल्दी से बताओ कि x क्या है? सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है? रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर तो डिफाइन होना चाहिए ना, ये डिफाइन होना चाहिए, तभी तो x की वैल्यू रियल आएगी। और इसको डिफाइन करने के लिए मुझे कंडीशन याद है, हम लोगों ने डोमेन और रेंज खूब पढ़ी है। स्क्वायर रूट के अंदर की फोटो या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। तो सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर का पार्ट साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए साहब? 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये मैंने कैसे लिख दिया साहब? अरे ये मैंने कैसे लिख दिया कि ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में होता है साहब, साइन स्क्वायर थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल। आप अभी इस पार्ट को भूल जाओ, मुझे याद नहीं है कि आपने 10th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। हम 10th में तो पढ़ाते हैं, लेकिन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, इसलिए उसको भूल जाते हैं अपना, उसको दिमाग में नहीं रखते। इधर देखो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, इससे मैंने x निकाल लिया। फॉर्मूला आपको मालूम है, क्वाड्रेटिक माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, उससे ये एक्सप्रेशन मिला। अब मुझे बताओ कि अगर x की वैल्यू रियल चाहिए तो ये डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, ये डिफाइन कब होगा जल्दी बताओ? अरे अंडर रूट के अंदर की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, क्योंकि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो वो तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो इसके डिफाइन होने के लिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए बढ़िया है। क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दिस वन इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। अच्छे से देखेंगे ना, अच्छे से देखेंगे साहब। देखो, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है साहब, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy, सही है। अच्छा, मुझे किसी ने सिखाया है ना, मुझे किसी ने ये सिखाया है कि साइन स्क्वायर थीटा शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू 1, ऐसा किसी ने बताया था। अरे सही बताया था भाई, साइन स्क्वायर थीटा
कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके, अच्छा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 या 1 से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वॉट इट इम्प्लाइज x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 4xy। अच्छा, तो यहाँ से मुझे क्या बात समझ में आई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर दिया साहब, तो माइनस ऑफ 2xy दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट इट इम्प्लाइज x माइनस वाई होल स्क्वायर दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। इसकी दो मीनिंग होती है साहब, इसकी दो मीनिंग होती है ना। क्या क्या मीनिंग होती है इसकी? इसकी मीनिंग होगी कि x माइनस वाई होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 0 या फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 0। अरे या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू। अच्छा, ये पॉसिबल है नहीं, काट दो इसको। अरे क्यों पॉसिबल नहीं है? देख रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव होगा क्या? नहीं। लेस देन 0 मीन्स व्हाट? नेगेटिव। तो ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता साहब। इसका मतलब ये कंडीशन होगी नहीं, तो ये कंडीशन होगी। अब x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल 0, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है साहब कि x इक्वल्स वाई और क्या है, और यही क्वेश्चन लिखा है जी, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल्स टू वाई। ठीक। फोर्थ अब नहीं बता रहा हूं, सिमिलर कंडीशन का क्वेश्चन है, वो आपकी मर्जी, आप समझते रहना क्या है और क्या नहीं। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शो दैट ये एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन है पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। तो मुझे शो करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा साहब। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉज ऑफ थीटा प्लस 4 इक्वल 0 कह रहा है पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करें, क्या मैं इसको कॉज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके फैक्टर्स बना लूँगा साहब, अगर पॉसिबल होंगे तो मैं देख लेता हूँ। तो ये 2 हो गया, दैट इज़ 1 माइनस कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ से कितना मिल रहा है साहब? 2 माइनस 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो यहाँ से मुझे मिला साहब 2 कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉज ऑफ थीटा माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0। 4 और 3 है ना, 4 3 12 होता है साहब। तो ये मिलेगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो 2 cos थीटा कॉमन आ गया, अंदर कितना मिल रहा है साहब? cos थीटा प्लस 2, और यहाँ से क्या हो रहा है? माइनस ऑफ 3 बाहर ले लो तो क्या मिलेगा? cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, दो फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं आपको? दिख गया साहब, cos थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 cos थीटा ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर्स मिल रहे हैं। दीज आर द 2 फैक्टर्स। एक है cos थीटा प्लस 2 और दूसरा है 2 cos थीटा माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ साहब cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2 और cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/2। अब खुद से सोच के बता दो भाई, दिल की आवाज़ ये कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये भी कह रहा है कि ये भी पॉसिबल नहीं है। अरे cos थीटा माइनस 2 होगा क्या? -1 से छोटा तो होता ही नहीं, तो -2 तो पॉसिबल नहीं। अच्छा, cos थीटा क्या 3/2 हो सकता है? नहीं, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल, तो मैं सीधे सीधे से लिख दे रहा हूँ साहब, दिस वन इज़ नॉट पॉसिबल। है, ऐसा हो जाएगा। बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के जब आप क्वेश्चंस कर लेते हो ना, हाँ, तो आपको एक लिंक मिलती जाती है साहब कोई भी बड़े क्वेश्चन को करने की। जैसे ये कह रहा है कि शो दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। मेरे दिमाग में क्या आया कि उसने बोला, मैं लिख देता हूँ साहब, इसको मैं लिख देता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। अच्छा, 1 + 1 2 है, वहाँ से 2 हटा दो, तो मुझे शो क्या करना है? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ये मुझे शो करना है।
अरे उसने बोला शो करो कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 है। इसका मतलब ये निकला कि मुझे क्या शो करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है। और ये आपने पहले क्वेश्चन में, इसी का पहला क्वेश्चन आपने किया है ना, इसका सेम क्वेश्चन है ये 9th फर्स्ट, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2। कैन नेवर बी लेस देन 2 का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ये आपने प्रूव किया है। यही सेम क्वेश्चन वापस से आ गया ना, सेम क्वेश्चन वापस से आ गया। अच्छा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल्स टू 3। मुझे प्रूफ करना है कि कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 0 होगा। अच्छा जरा इधर देखो, इधर देखो, साइन ऑफ थीटा 1 ये गिवन है, इट इज गिवन दैट साइन थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 3, ये 3 दिया हुआ है, दैट इज गिवन इक्वल्स 3। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। और बोल रहा है कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 3 है। अच्छा ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल है कि जब हर रेशियो अपने आप में 1 हो जाए। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तभी जाकर के ये 3 हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना भाई। मान लीजिए कि एक वैल्यू 1 से कम हो जाए तो 3 लाने के लिए दूसरी वैल्यू को 1 से ज़्यादा लाना पड़ेगा, और पॉसिबल है नहीं क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो मुझे कुछ इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है साहब कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 3 है। इट इज़ पॉसिबल ओनली, it is possible only when sine of theta 1 is equals to sine of theta 2 is equals to sine of theta 3 is equals to 1 हो। सारे के सारे अगर 1 हो जाए तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा अब आगे की बात सुने, जरा सुन लें। साइन थीटा 1 अगर 1 है तो थीटा 1 कितना है, 90 डिग्री होगा कि नहीं? अरे होगा यार। साइन थीटा 1 अगर 1 है तो थीटा 1 कितना, 90 डिग्रीज, बिकॉज साइन 91 होता है साहब। तो मैं लिख दूं अगर साइन थीटा 1 1 है तो थीटा 1 कितना, 90 डिग्रीज। साइन थीटा 2 1 है तो थीटा 2 भी 90 डिग्रीज। साइन थीटा 3 अगर 1 है तो थीटा 3 भी 90 डिग्रीज। दैट मीन्स थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, π/2। 90 डिग्रीज ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता था। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा तो सारे एंगल्स कितने हैं, π/2 हैं। अब भाई साहब मुझे ये वैल्यू निकालनी, तो मुझे क्या निकालना है साहब, बेसिकली मुझे निकालना है cos π/2 प्लस cos π/2 प्लस cos π/2 निकालना है साहब। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया। 0 + 0 + 0 तो 0 ही होगा। अरे अगर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 अगर 1 है, सॉरी 3 है, तो ईच ऑफ द एंगल शुड बी व्हाट, π/2। और अगर हर एंगल π/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, cos π/2 प्लस cos π/2 प्लस cos π/2 आपको निकालना है, और वो कितना होता है, 0 होता है ना। cos 90 0 होता है। चलिए तो उम्मीद करूं कि 9th क्वेश्चन से हम लोगों ने टेंशन अपनी कंप्लीट कर ली है। देखो ये a है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। मुझे प्रूव करना है कि a लाइज बिटवीन 3/4 to 1, मतलब a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, और a की मिनिमम वैल्यू 3/4 है। मतलब इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 3/4 है, ये मुझे प्रूव करना है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। Whenever any expression is given whose maxima and minima is not known to us, what to do? Simply reduce that expression into an expression whose maxima minima is known to us। मैं उसको एक ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लूँगा जिसका मैक्सिमा मिनिमा आपको पहले से बनता है। पहले से बनता है मतलब किसका बनता है? अरे सबका बनता है यार, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, किसी एक में रिड्यूस कर ले, किसी एक में सबको। ये नहीं कि इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग और फिर ऐड कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इतनी पढ़ी है कि इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। सही है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया यहाँ से,
अंदर कितना आ जाएगा साहब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा। अच्छा, इससे क्या हुआ 1 माइनस 1/4 किया और मैंने 4 मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा साहब क्यों किया, कि मैंने इसको लिखा साहब 1 माइनस 1/4 और ये हो गया साहब 2i ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। और इतना फॉर्मूला भी याद हो गया, मुझे परेशान मत करना कि ये साहब इसकी जगह ये कैसे लिख दिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, 2 कॉस थीटा साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये साइन ऑफ 2 थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दैट इज 1 माइनस 1/4 साइन ऑफ स्क्वायर 2 थीटा हो गया साहब। नाउ यू कैन चेक दिस एक्सप्रेशन रिड्यूसेस इन एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी एंगल। इसका मैक्सिमम मिनिमम मुझे मालूम है साहब, ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो मैंने क्या लिखा कि एक की वैल्यू जो होगी ना वो 1 माइनस 1/4 और ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, जब इसकी वैल्यू मैं 0 कर दूं तो 1 माइनस 1/4 इंटू 0 कितना 0 और 1/4 इंटू 1 कितना 1/4। अच्छा, 1 माइनस 0 करूंगा तो 1 आएगा और 1 माइनस 1/4 करूंगा तो 3/4 आएगा। तो 3/4 पहले लिख लिया और 1 बाद में लिख लिया, इंटरवल के फॉर्म बना रहे हैं ना। तो a लाइज बिटवीन 3/4 to 1, ये इसकी। तो a इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/4, ऐसा हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर ये तो मैंने नोटेशनल फॉर्म से लिख के आपको बता दिया। बाय द वे ये तो कॉमन सेंस यहीं से दिख जाता है। इधर देखो, इधर देखो, देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/4 इंटू 0 मतलब 1 आ जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू 1 कर दी तो 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 आ जाएगा। मतलब a कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 3/4 से 1 तक। तो आप ऐसा भी अलग से लिख सकते हो कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 1 दिस a वेरीज फ्रॉम 3/4 to 1, या फिर ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिखा है मैंने, ये 2 नंबर नहीं लिखे हैं, इंटरवल लिखा है साहब। 0 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक, तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको वापस से रिपीट कर दिया, मैंने रिपीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस, है ना। 25th का 5th पूछ रहा है साहब, ये लिखा है साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू पूछ रहा है साहब। अब यार प्रोडक्ट दिया है, इन टर्म्स ऑफ सम लिखना है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी कितना होता है साहब, चलिए बोलो यार, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। फॉर्मूला अगर भूला है तो फिर ना पूछें तो बेहतर है ना, कोई मतलब नहीं। इसको मैं क्या करूँगा, 2 नहीं लिखा है तो 2 बना लेते हैं यार। ये लिख दिया मैंने साहब, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2, ऐसा लिख दिया। अब आप मुझे बता दो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साहब 2 साइन ए साइन बी, ए कितना है थीटा बाई 2, बी कितना है 3 थीटा बाई 2। तो फॉर्मूला क्या होता है साहब, कॉज ऑफ ए माइनस बी, कॉज ऑफ ए माइनस बी बोले तो थीटा बाई 2 माइनस 3 थीटा बाई 2, माइनस ऑफ कॉज ऑफ ए प्लस बी, तो कॉज ऑफ थीटा बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2। एंगल को ऐड करते जाना, और क्या है, ये कितना हो गया साहब 1/2। अच्छा, थीटा बाई 2 माइनस 3 थीटा बाई 2 माइनस ऑफ 2 थीटा बाई 2 मतलब माइनस ऑफ थीटा, और कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख लो कॉज ऑफ थीटा, और ये कितना हो गया 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा, कॉज ऑफ 2 थीटा आ गया। तो ये प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सम आपने लिख दिया। बिल्कुल यही कहानी यहां पर भी है साहब, है ना। इसको मैं 1/2 कर लूंगा इंटू 2 कर लूंगा, और यहाँ पर 2 साइन ए, ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। 2 साइन ए साइन बी, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। ये केवल इसीलिए दिया है, मालूम किस लिए दिया है, इसीलिए दिया हुआ है कि आप एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लें, है ना। इसके लिए रिवीजन आपका स्ट्रांग हो जाए, फॉर्मूले याद हो जाएं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब वो कह रहा है कि इसको
सम और डिफरेंस में लिखना है। अब आपको ये समझ में आ रहा है cos 75 cos 15 डिग्रीज की वैल्यू नहीं पूछ रहा है कि साहब निकाल के बता दो, आपने करना है इसको डिफरेंस और सम में लिखना है। तो मैंने 1/2 कर लिया इंटू 2 कर दिया साहब, और यहाँ से लेकर के ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 cos A cos B हो गया। उम्मीद करते हैं 2 cos A cos B आपको याद है। 2 cos A cos B कितना, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो ये मैंने लिख दिया साहब 1/2 और 2 cos A cos B, cos ऑफ A प्लस B 75 डिग्रीज प्लस 15 डिग्रीज प्लस cos ऑफ A माइनस B, तो दिस माइनस दिस 75 माइनस ऑफ 15 डिग्रीज है ना, ऐसा लिख दिया साहब। और ये कितना हो गया साहब 1/2, और यहाँ अंदर मिल गया साहब cos ऑफ 90 डिग्रीज प्लस cos ऑफ 60 डिग्रीज। बाकी तो आप समझदार हो, cos 90 डिग्रीज 0 होता है, cos 60 डिग्रीज 1/2 होता है। अगर आपको वैल्यू भी निकालनी तो ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, यू हैव टू प्रूव दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 2 sec ऑफ 2a होगा, है ना। तो देखो इतनी बात याद रखनी है कि हम शुरुआत कैसे करें। हम शुरुआत ऐसे करेंगे क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम है साहब। मुझे मालूम था कि ये कितना होता है, ये होता है 1 + tan A अपॉन 1 - tan A। भाई LHS से RHS करना मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। भाई क्वेश्चन को देख कर कि ये तो क्लिक कर जाता है ना कि इधर से इधर जाना बेहतर होगा कि इधर से इधर। मुझे तो लग रहा है इधर से इधर ना जाए, इधर इधर जाना बेहतर है। तो ये लिखा साहब, इसकी फॉर्मूला आप जानते हो। फिर ये कितना हो जाएगा 1 - tan A डिवाइडेड बाय 1 + tan A हो जाएगा। बिल्कुल सही साहब। अच्छा, इसको मैंने LCM लिया तो दिस इंटू दिस 1 + tan A होल स्क्वायर हो गया, और दिस इंटू दिस किया तो 1 - tan ऑफ A होल स्क्वायर हुआ, डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, ये 1 - ऑफ tan ऑफ स्क्वायर A हो गया। अच्छा, ऊपर सिंप्लीफाई किया मैंने तो 1 + tan ऑफ स्क्वायर A प्लस 2 tan A आएगा, एंड दिस वन इज व्हाट प्लस 1 + tan ऑफ स्क्वायर A माइनस ऑफ 2 tan A, और डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर A। अच्छा, ये 2 tan A और -2 tan A कैंसिल हो गया। ये 1 + 1 2 और tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A 2 tan स्क्वायर A, तो 2 टाइम्स कितना आ रहा है साहब 1 + tan स्क्वायर A आ गया, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा 1 - tan ऑफ स्क्वायर A आएगा। हाँ, जैसे ये आया ना, जैसे ये आया तो दिमाग में हाँ बल्ब जल जाना चाहिए कि साहब ऐसी फ़ोटो तो अपन ने कहीं देखी है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि हमने ऐसी फ़ोटो देखी थी जब मैंने cos 2a को आपको मल्टीपल एंगल्स में बात की थी। 1 - tan ऑफ स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 + tan ऑफ स्क्वायर A होता है। अरे सही है, cos 2a ये होता है, cos 2a होता है साहब, है ना। अच्छा, अगर ये cos 2a है तो ज़रा मुझे बता दो कि sec ऑफ 2a कितना हो जाएगा। अरे cos का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो साहब, तो 1 + tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर A, ऐसा हो जाएगा। ये फॉर्मूले की कहानी है बस, और कुछ भी नहीं। तो ये हो गया साहब sec ऑफ 2a, 2 पहले से है तो दैट इज नथिंग बट व्हाट ट्वाइस ऑफ sec ऑफ 2a। ये आपका आंसर हो गया साहब RHS। बात समझ में आ रही? देखो, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के तरीके बता रहे हैं साहब, है ना। किसी भी एक क्वेश्चन को पूछने के पहले कम से कम 5 ट्रायल लीजिए, और 5 ट्रायल लेने का मतलब आप समझ रहे हो ना, उसी में खचपिच मत करिए। नहीं आ रहा है उसको काटिए, फिर से नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करिए कि देखिए यार दिया क्या है, ऐसी चीज़ दी है कि जो हम नहीं जानते। अरे ये तो जानते हैं साहब, तो जानते हैं तो उसको लिखिए, फिर लिख के सिंप्लीफाई करिए। फिर आप इधर पे भी ध्यान दिए यार, sec 2a मतलब cos 2a से रिलेटेड है। अब cos 2a आपको किस फॉर्म में, यहाँ राइट साइड दिख गया, tan स्क्वायर दिख रहा है, तो cos 2a का फॉर्मूला एक बार दिमाग में रखिए साहब कि cos 2a जो होता है, एक तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर A, फिर होता है 2 cos स्क्वायर A - 1, फिर होता है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। हाँ, अगर ये दिमाग में आ गया तो फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ऐसे ही कुछ तो कनेक्ट करेंगे। चलिए,
अब देखो इधर से मैं इधर चला जाऊं या इधर से मैं इधर चला जाऊं, एंगल की कहानी याद रखें। यहाँ पर एंगल ए दिया हुआ है और यहाँ पे डबलिंग ऑफ द एंगल 2a दिया हुआ है, मतलब मल्टीपल और सब मल्टीपल का इस्तेमाल करना ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करता है, पहले मैं RHS से स्टार्ट करके देखता हूँ ना। RHS से मैंने स्टार्ट किया, मैंने इसको क्या लिखा, साइन ऑफ 60 डिग्रीज प्लस a डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 60 डिग्रीज प्लस a मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 60 डिग्रीज माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 60 डिग्रीज माइनस ऑफ a। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ, मुझे दिख गया यार ये साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी लिखा हुआ है। यार साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी तो पढ़ा सा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल पढ़ा है साहब। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी कितना होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो मैंने लिख लिया साहब, मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा, फिर नीचे मैंने देखा क्या लिखा है, कॉज a प्लस बी इंटू कॉज a माइनस बी, कॉज a प्लस बी इंटू कॉज a माइनस बी, कॉज स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो मैंने इसको लिखा साहब कॉज स्क्वायर 60 डिग्रीज माइनस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर a। अच्छा, मुझे चाहिए ये, मेरे पास है ये, तो मुझे साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज की वैल्यू याद आ गई कि हाँ यार ये तो मैं जानता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसकी वैल्यू रख दी, साइन 60 होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर किया तो मुझे मिल गया 3/4 माइनस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर a। अच्छा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1/4, अरे 1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a। अच्छा यार, मुझे कुछ दिखने लगा ना, मुझे कुछ दिखने लगा, अगर आपको भी दिख रहा है तो। अब मुझे cos 2a चाहिए और रिजल्ट साइन में दिया हुआ है, तो इधर मुझे याद आ गया साहब कि जो साइन स्क्वायर a होता है ना, ये हमने पढ़ाया है आपको कि 1 माइनस कॉज ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2। और ये भी बताया कि साहब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है साहब, साइन स्क्वायर a खट से याद आना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। नहीं याद आएगा तो फिर छोड़ो यार, फिर पढ़ाई थोड़ी करनी है अपन को। हाँ, बैठेंगे ऐश करेंगे और क्या है। तो साइन स्क्वायर है मुझे दिख गया और मुझे cos 2a चाहिए था, तो मुझे दिमाग में आ गया कि साहब साइन स्क्वायर a को क्या मैं डबल ऑफ एंगल में cos में लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर इज 1 माइनस cos 2a बाई 2। अच्छा, अगर कहीं cos स्क्वायर a होता और मुझे cos 2a में लिखना होता तो मैं क्या लिखता, 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कर देता साहब। तो यहाँ पर भी कर दिया मैंने। अच्छा, तो ये मुझे मिल गया 3/4 माइनस ये हो गया 1 माइनस ऑफ cos 2a डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया मैंने। हाँ, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये हो गया 1/4 और माइनस 1 माइनस ऑफ cos 2a डिवाइडेड बाई 2। बस सिंप्लीफाई ही करना, 100% यही आएगा ही आएगा, कोई चांस ही नहीं कि नहीं आए। अच्छा, ज़रा देख लो साहब एलसीएम क्या क्या कहता है। तो मुझे तो लग रहा है कि 3 माइनस 2 प्लस 2 cos a सही है। ऊपर वाले में एलसीएम मैंने क्या लिया, 4 लिया, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 माइनस ये आ जाएगा 2 प्लस 2 cos 2a डिवाइडेड बाय नीचे वाला 4 ऊपर वाला 4 तो कैंसिल हो जाएगा ना, एलसीएम। अच्छा, इधर पे कितना होगा, 1 माइनस ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस 2 प्लस 2 cos a, 2 cos 2a आ जाएगा। अच्छा, तो ये कितना आ गया साहब, 1 प्लस 2 cos 2a आ गया, और कितना आ गया साहब, -1 प्लस 2 cos 2a आ गया। हाँ यार, आ तो गया बिल्कुल, यही तो चाहिए था भाई साहब।
बिल्कुल यही रिजल्ट चाहिए था। तो मेरे को दिमाग में ये बात आ रही है कि क्वेश्चन करते समय मैनिपुलेशन आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए, है ना, कब क्या कैसे कनेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली साइन स्क्वायर ए दिख गया तो अब क्या करूँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए लिख लेता हूँ, ऐसा नहीं भाई। साइन स्क्वायर ए मुझे दिखना चाहिए कि मुझे किस फॉर्म में चाहिए और अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ पर लिखा है साहब 4 साइन ऑफ एल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एल्फा प्लस पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एल्फा प्लस 2 पाई बाई 3। यह आपको शो करना है साहब साइन 3 अल्फा होता है। ये मुझे शो करना है कि ये साइन 3 अल्फा के इक्वल है। अच्छा, मुझे दिमाग में आया कि राइट साइड लेफ्ट साइड में अल्फा 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 दिख रहा है, राइट साइड में 3 अल्फा दिख रहा है। तो 3 अल्फा को अल्फा बनाने की कोई मशीन अपने पास है क्या? हाँ है, साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला है। तो मुझे ध्यान आया कि साहब साइन ऑफ 3 अल्फा होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। कितना होता है साहब? 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। मतलब मुझे इस साइड को सिंप्लीफाई करके उतना लेके आना है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। बात समझ में आ रही? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ भाई, मैं कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में ये आया मेथड 1, देखते चलें साहब। भाई मैंने इसको क्या लिखा? 4 साइन अल्फा लिख दिया। ये जो कहानी है ना भाई, इसके बारे में तो मैंने पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी, साइन अल्फा कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस अल्फा साइन पाई बाई 3। ऐसा लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ कि नहीं भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, फिर बाजू में और भी है मल्टीप्लिकेशन में, ये लिखा है तो साइन अल्फा कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस अल्फा साइन 2 पाई बाई 3। मेरे को ये लग रहा है कि ये सारे एंगल्स तो मुझे मालूम है, तो मैं रख देता हूँ साहब। मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने लिखा 4 साइन ऑफ एल्फा। अच्छा, कॉस पाई बाई 3 होगा 1/2, ये हो गया 1/2 साइन अल्फा लिख दिया। साइन पाई बाई 3 होता है √3/2, तो ये मैंने लिख दिया साहब √3/2 कॉज ऑफ एल्फा। अच्छा, कॉस 2 पाई बाई 3 कॉस 120 डिग्रीज माइनस 1/2 होता है साहब। अब ये याद करना पड़ेगा, याद नहीं है तो रिडक्शन फॉर्मूले से निकालो, कॉस 180 माइनस 60 माइनस कॉस 60 माइनस कॉस 60 माइनस 1/2। अब ये परेशान अगर कर रहा है आपको तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे भाई। कॉस 2 पाई बाई 3 कॉस 120 होता है, कॉस 120t माइनस 1/2, तो मैंने लिख दिया साहब माइनस ऑफ 1/2 साइन अल्फा और साइन 2 पाई बाई 3। ओके, साइन 2 पाई बाई 3 साइन 120 साइन 180 माइनस 60 साइन 60 साइन 60 बोले तो √3/2, तो ये हो गया √3/2 कॉस अल्फा। सुन रहे हो? अच्छा, फिर क्या हुआ कि मेरे दिमाग में क्या आ गया कि मैं इसको लिखूं 4 साइन अल्फा। अच्छा, बहुत सारे लोग अब एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। ए भाई बुद्धिमान लोगों, दिख रहा है, इसको मान लो a, तो ये है माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बोले तो, अरे ए स्क्वायर बोले तो 3/4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/4 साइन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत? हाँ है ना यार, दिक्कत ही दिक्कत है मेरे को तो। भाई मुझे साइन 3 अल्फा चाहिए, साइन 3 अल्फा में तो कहीं कॉज आता नहीं, और ये भाई साहब कॉज लेकर के बैठे हैं। अरे तो क्यों टेंशन करना, कॉज को रिड्यूस कर लेते हैं साइन में। भाई मैंने रिड्यूस कर लिया, ये मिल गया 4 साइन अल्फा। इसको क्या लिखा मैंने 3/4। यार एक काम करें ना, एक काम करें भाई, 4 तो हटा दें ना, 4 हटा दें, ये 4 ये 4 ये 4 ना, ये लफड़ा क्यों लेके बैठे हो, इसको हटा दो। तो ये साइन अल्फा हो गया। अंदर क्या मिल रहा है 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया, और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा पहले से ही है।
अरे 3 कॉज स्क्वायर अल्फा मतलब 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ओपन करेंगे तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। अच्छा तो ये मुझे क्या मिल रहा है, अब मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 3 साइन अल्फा, तो इधर मैंने लिख दिया 3 साइन ऑफ अल्फा। अच्छा ये माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो माइनस ऑफ 4 साइन ऑफ क्यूब अल्फा। अरे वाह बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। और मुझे दिख गया साहब कि ये साइन ऑफ 3 अल्फा हो गया, और मैंने लिख दिया साहब कि ये RHS है राइट हैंड साइड। तो प्रूफ तो कर ही लिया मैंने। भाई कोई कह सकता है कि ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है साहब। मैंने 4 साइन अल्फा कॉपी किया, यहाँ साइन ऑफ A प्लस बी लगा दिया, यहाँ पर साइन ऑफ A प्लस बी लगा दिया, फिर मैंने सारे एंगल जो वेल नोन थे उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, सिंप्लीफाई करके कॉज स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे मालूम है साइन 3 अल्फा चाहिए, तो उसमें तो कॉस है नहीं, तो सारी चीज़ों को साइन में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लिया, आ गया साहब। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी मेथड नहीं दिखती ना, बहुत अच्छी मेथड नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे सारी वैल्यूज़ ये बड़ी बड़ी सी लिखनी पड़ रही। और क्या तरीका हो सकता है? सोचते हैं। मुझे ये समझ में आया कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको 2 साइन अल्फा लिख दिया, 4 साइन अल्फा की जगह 2 साइन अल्फा लिख दिया, और एक 2 यहाँ पर लिख दिया साहब। ऐसा इसलिए लिख दिया कि मुझे लग रहा है ये इनटू में है, मैं इसको 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला लगा दूं, 2 साइन A साइन B। अच्छा फॉर्मूला कितना होता है? जल्दी बोलो। 2 साइन A साइन B कॉज A माइनस B माइनस कॉज A प्लस B। तो चलो ये A एंगल हो गया और ये B एंगल हो गया साहब। इसको मैंने एज इट इज लिख दिया ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा, और 2 साइन A साइन B कॉज ऑफ A माइनस B, कॉज ऑफ A माइनस B। अच्छा दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस पाई बाई 3 माइनस अल्फा माइनस 2 पाई बाई 3 कॉज A माइनस B माइनस ऑफ कॉज ऑफ A प्लस B, दिस अल्फा प्लस पाई बाई 3 प्लस अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3। जरा मुझे बताओ क्या मिल रहा है साहब? ये मिल रहा है ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा। आगे देखो साहब, अल्फा और अल्फा कट जाएंगे, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। अच्छा कॉज ऑफ माइनस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3, तो मैं लिख देता हूँ साहब, ये हो गया कॉज ऑफ पाई बाई 3 माइनस, अच्छा ये तो 2 अल्फा हो गया, और 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 3 पाई बाई 3 मतलब पाई, तो माइनस ऑफ कॉज पाई प्लस 2 अल्फा लिखा हुआ है। अच्छा अब रिडक्शन फॉर्मूला तो आपको अच्छे से अब याद दिलाना पड़ेगा क्या कि कॉज ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है साहब? 1 माइनस कॉस थीटा होता है ना, 1 माइनस कॉस पाई प्लस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। कॉज ऑफ पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है ना साहब, तो कॉज ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ तो कॉज ऑफ पाई प्लस 2 अल्फा माइनस ऑफ कॉस 2 अल्फा, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर मैंने लिखा साहब 2 साइन अल्फा, यहाँ पर हो गया साहब 1/2 माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया कॉज ऑफ 2 अल्फा। इतनी बात, कोई परेशानी नहीं। अब फिर मेरे दिमाग में फिर वही वाली बात चल रही है साहब जो पहले चल रही थी कि मुझे साइन 3 अल्फा प्रूफ करना, और साइन 3 अल्फा के फॉर्मूले में 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा होता है। अच्छा यहाँ पर तो कॉस 2 अल्फा है, क्या मैं इसको डायरेक्ट साइन ऑफ अल्फा में रिड्यूस कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। कॉस 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं साहब, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा है ना, आधे एंगल में। अगर यहाँ पे 2 अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, 4 अल्फा होता तो यहाँ 2 अल्फा हो जाता, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया साहब। तो ये मुझे बताओ क्या बन गया, दैट इज ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ अल्फा, यहाँ पर हो गया 1/2 प्लस कॉस 2 अल्फा की जगह मैंने लिखा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर अल्फा। अच्छा ये हो गया साहब 3/2, कितना हो गया 3/2, 3/2 इंटू 2 साइन अल्फा 3 साइन अल्फा, और ये 2 साइन अल्फा माइनस दिस इंटू दिस दैट इज माइनस ऑफ 4 साइन ऑफ क्यूब अल्फा। अरे फिर से आ गया यार,
फिर से आ गया भाई साइन ऑफ 3 अल्फा एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो साहब ट्रिग्नोमेट्री है, कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई भी फॉर्मूले की कनेक्टिविटी बनाओ, सही फॉर्मूला इस्तेमाल करो, राइट साइड देखते रहो, प्रूफ तो मिलेगा। लेकिन आप समझ पा रहे हो ना कि हर बार मेरे को क्या करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ फॉर्मूले, रिडक्शन भी उसी में यूज़ हो रहा है, मल्टीपल भी उसी में यूज़ हो रहा है, अब कैसे करोगे आप, है ना। तो उसके लिए एक साथ सारे रिजल्ट याद होने चाहिए ना, याद होने चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए बॉटम लाइन ये है कि साहब प्रैक्टिस की चीज़ है, जितने क्वेश्चन आप ट्रायल करोगे, जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, आपका परफेक्शन बढ़ता जाएगा। ये देखो 11A, A, 7A, 3, 11A, A, 7A, 3A, रिजल्ट 10 ऑफ 8A में चाहिए। अच्छा ऊपर नीचे कुछ दिख रहा है कि कैसे कनेक्ट करूं, हाँ दिख रहा है मुझे, मैंने इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, अब मुझे दिख गया कि सब कुछ बल्ले बल्ले है मेरे पास। कैसे बल्ले बल्ले, इधर देखो, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी कितना होता है, 2 साइन ए साइन बी, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। अब की बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉज ए माइनस बी, मतलब 11A माइनस ए, ये 10A लिख दिया, कॉज ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉज ए प्लस बी, ए प्लस बी 11A प्लस ए 12A, फिर प्लस 2 साइन ए साइन बी कॉज ऑफ ए माइनस बी, तो कॉज ऑफ ए माइनस बी दिस माइनस दिस कॉज ऑफ 4A, माइनस ऑफ कॉज ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साहब कॉज ऑफ 10A, होल डिवाइडेड बाय, अरे सही लिख रहा हूं ना, सही लिख रहा हूं, कुछ तो गड़बड़ नहीं। देखो 2 साइन ए साइन बी, यहां पर भी 2 साइन ए साइन बी। अच्छा नीचे क्या है, 2 कॉज ए साइन बी, 2 कॉज ए साइन बी। अच्छा 2 कॉज ए साइन बी कितना होता है, 2 कॉज ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, पक्का। 2 कॉज ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो मैंने लिखा साहब साइन ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साहब साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ दिस प्लस दिस, तो साइन ऑफ 12A हो गया, माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी दिस माइनस दिस 10A हो गया, प्लस यहाँ पर भी यही कहानी 2 कॉज ए साइन बी, 2 कॉज ए साइन बी कितना, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ 10A माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी 7A माइनस 3A, तो साइन ऑफ 4A आ जाएगा। अच्छा फायदा कुछ मिल रहा है, cos 10A और माइनस cos 10A कैंसिल हो रहा है। अच्छा माइनस साइन 10A प्लस साइन 10A कैंसिल हो रहा है। अच्छा तो ऊपर कितना आ गया जरा बताओगे, cos ऑफ 4A माइनस ऑफ cos ऑफ 12A आ गया, और नीचे क्या आ गया भाई, नीचे आ गया साइन ऑफ 12A, साइन ऑफ 12A माइनस ऑफ साइन ऑफ 4A। कर दो जो लिखा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर दिमाग में क्या क्या आ गया, चलो ऊपर पढ़ते जाओ, ये क्या लिखा है, cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D, फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, cos C माइनस cos D। अच्छा cos C माइनस cos D कितना होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2, तो मैंने लिखा साहब 2 साइन ऑफ दिस प्लस दिस बाई 2, वैसे तो डायरेक्ट लिख लेना चाहिए लेकिन ठीक है, दिस प्लस दिस बाई 2 4A प्लस 12A डिवाइडेड बाई 2 एंगल में, इंटू साइन ऑफ D माइनस C बाई 2 दिस माइनस दिस, तो 12A माइनस ऑफ 4A डिवाइडेड बाई 2। नीचे फॉर्मूला क्या बन रहा है जरा बता दो, साइन C माइनस साइन D, ओ साइन C माइनस साइन D, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, तो ये हो जाएगा साहब 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2, तो 12A प्लस 4A डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ C माइनस D बाई 2, 12A माइनस 4A डिवाइडेड बाई 2।
फॉर्मूला बस सही इस्तेमाल हो साहब। अच्छा ये दोनों तो कट जाएंगे, दोनों एक ही लिखे हुए हैं। अच्छा इधर पे क्या 2 और 2 कट गया, ये कितना आ गया साइन ऑफ 8a आएगा ना, 12a + 4a 16a/2 8a, और ये भी 8a आ रहा है, तो दैट इज साइन ऑफ 8a डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 8a, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, tan ऑफ 8a। ये आपका आंसर आ गया। हाँ फॉर्मूले ही सही इस्तेमाल ना करें तो फिर क्या करोगे, तो फिर कुछ नहीं करेंगे। ये क्या लिखा है जरा देख लो, ये है 2 cos a cos b, इनको तो एज इट इज छोड़ दो, यहाँ पे 2 cos a cos b लगा लो, तो 2 cos a cos b कितना होता है, cos a + b cos a + b, दिस प्लस दिस 10π/13 cos a + b प्लस cos of a minus b, this minus this, 2 cos a cos b कितना, cos a + b प्लस cos a minus b। अच्छा this माइनस दिस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब दिस माइनस दिस 8π/13, माइनस का 8π/13 आएगा, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos ऑफ 8π/13 लिख दो। अच्छा प्लस cos ऑफ 3π/13 और प्लस cos ऑफ 5π/13, इतना तो लिख सकते हो साहब। अच्छा फिर मुझे दिखा ना, ये 10π/13 कुछ ऐसा लिखा जा सकता है ना, cos ऑफ पाई माइनस 3π/13, सही लिख रहा हूँ क्या? हाँ यार बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। अरे 10π/13 को पाई माइनस 3π/13 लिख सकता हूँ भैया, 13π - 3π आ गया। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई माइनस 5π/13, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब, बिल्कुल 100%, क्योंकि 13π - 5π 8π आएगा। अच्छा इसको एज इट इज छोड़ दिया मैंने, cos ऑफ 3π/13 और प्लस cos ऑफ 5π/13, इसको भी एज इट इज छोड़ दिया, कोई दिक्कत। ये इसलिए किया मैंने कि ये हो गया साहब माइनस ऑफ cos 3π/13, ये हो गया साहब माइनस ऑफ cos 5π/13, और दिस वन इज व्हाट, cos ऑफ 3π/13 प्लस cos ऑफ 5π/13। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी, और ये सारे कैंसिल होने वाले हैं, 1 2 3 4, तो रिजल्ट इज व्हाट, दैट इज 0। तो फंडा ये है साहब, फंडा ये है इसमें कि पहले तो 2 cos a cos b लिख लेना है। अच्छा जैसे ही मैंने इनको देखा ना, इनको देखा, मैंने इनको डिग्रीज में कन्वर्ट नहीं किया, ये याद रखो, मैंने कन्वर्ट नहीं किया, आप कर सकते हो लेकिन नहीं किया, बस ये देखा कि 10π/13 3π/13 से कोरिलेट है क्या, हाँ है, पाई माइनस करने से आ रहा है। 8π/13 क्या 5π/13 से कोरिलेटेड है, हाँ यार 13 - 8 5 होता है, बस यहाँ से मेरे दिमाग में वो बात आ गई, तो मैंने इसको 3 में कन्वर्ट कर लिया, इसको मैंने 5 में कन्वर्ट कर लिया, बाकी तो चीज़ है। cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, सारे एक दूसरे से कैंसिल हो गया। देखो उसने प्रूव करने के बोला है साहब, साइन ऑफ 10 डिग्रीज इंटू साइन ऑफ 30 डिग्रीज इंटू साइन ऑफ 50 डिग्रीज इंटू साइन ऑफ 70 डिग्रीज। अब डिग्रीज में लिखा है तो डिग्रीज में रहने देते हैं। ये LHS है, मुझे शो करना है कि साहब इसकी वैल्यू 1/16 होती है। इधर अच्छे से देख लो जरा। अच्छा मुझे ये समझ में आया कि साहब ये तो फर्जी टाइप का दिख रहा है, ये तो पहले से मुझे मालूम कि 1/2 होता है, साइन 30 डिग्रीज 1/2, तो मैंने इसको लिख लिया साहब 1/2। ये मैंने 1/2 लिखा, अंदर क्या मिलेगा साहब, साइन ऑफ 10 डिग्रीज प्लस सॉरी इनटू साइन ऑफ 50 डिग्रीज इनटू साइन ऑफ 70 डिग्रीज। अच्छा ये 1/2 है, मुझे 1/16 चाहिए, इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/8 आनी चाहिए। यार कोई भी वेल नोन एंगल नहीं है तो कुछ तो कहानी होगी ना इसके पीछे। हाँ है, हम एक काम करते हैं, कि साहब मैंने 1/2 इंटू 1/2 कर दिया, फिर मैंने क्या किया, साइन ऑफ 10 डिग्रीज ऐसी रहने दिया, या
2 टाइम्स क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 10 डिग्रीज इंटू साइन ऑफ 50 डिग्रीज इंटू साइन ऑफ 70 डिग्रीज। भाई मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है ना, मल्टीप्लिकेशन में दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज़ छोड़ के यहाँ पे 2 साइन है, साइन भी लगा दूंगा। अरे लगा लेने दो भाई, कोई दिक्कत, किसी 2 में लगा लो, कोई बाउंडेशन नहीं कि इसी 2 में लगाना है, किसी भी 2 में लगा लो क्योंकि सब प्रोडक्ट में है साहब। 2 साइन है साइन बी, फिर से याद आएगा, 2 साइन है साइन बी कितना, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। तो ये तो 1/4 हो गया साहब, है ना, 1/4। अंदर मुझे क्या मिला, 2 साइन ए साइन बी कॉज ए माइनस बी, डायरेक्ट बोल दो यार, 10 माइनस 50 ए माइनस बी कॉज ऑफ माइनस 40 डिग्रीज माइनस ऑफ कॉज ऑफ ए प्लस बी दिस प्लस दिस कॉज ऑफ 60 डिग्रीज। इसके मल्टीप्लिकेशन में साइन ऑफ 70 डिग्रीज इसके मल्टीप्लिकेशन में है साहब, ये ना भूलें, ब्रैकेट्स प्रॉपर होने चाहिए आपके। यार कॉज ऑफ माइनस 40 कॉस 40 होता है, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं, तो इसको फिर से वापस लिख दे रहा हूँ मैंने क्या किया, इसको 1/4 लिखा और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या किया, कॉज ऑफ 40 डिग्रीज लिख दिया। कॉस 60 डिग्रीज, हाँ इसकी वैल्यू मालूम है, -1/2 होती है, तो मैं लिख दे रहा हूँ माइनस ऑफ 1/2। अंदर कहानी क्या बच रही है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 70 डिग्री, साइन 70 को अंदर 1/4, ये कितना हो गया, साइन ऑफ 70 डिग्रीज इंटू कॉज ऑफ 40 डिग्रीज माइनस ऑफ 1 डिग्रीज। थोड़ा थोड़ा सा सुधार करते जा रहे हैं, ठीक। अच्छा ये 1/2 मतलब एलसीएम लेकर के बाहर कर दो इस 2 को, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, होगा क्या, अंदर क्या मिल रहा है, बोलो 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 बोलो, 2 का इससे मल्टीप्लिकेशन क्या, ट्वाइस साइन 70 डिग्रीज इंटू कॉस 40 डिग्रीज माइनस ऑफ साइन ऑफ 70 डिग्रीज। अच्छा धीरे धीरे करके ये बात समझ में आई कि 1/8 तक तो मैं पहुंच गया। अब इसकी वैल्यू जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए, तब तो 1/16 होगा साहब। अरे 1/2 आना चाहिए, कैसे आएगा, अच्छा तो फिर से दिख गया मुझे, 2 साइन ए कॉस बी, अरे फॉर्मूला बोल दो, 2 साइन ए कॉस बी कितना, अरे 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। तो 1/8 लिखा, साइन ऑफ ए प्लस बी किया तो 110 डिग्री आ गया, अरे 70 + 40 प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी किया तो साइन ऑफ 30 डिग्रीज आ गया, 70 - 40 माइनस ऑफ साइन 30 डिग्रीज। अच्छा मेरे दिमाग में आया साहब 1/8 है और ये साइन 30 1/2 होता है, तो 1/8 इंटू 1/2 1/16 हो गया, इसका मतलब ये दोनों कटने वाले होंगे, अरे तभी तो आंसर 1/16 आएगा। अच्छा ये कटेंगे कैसे, ऐसे कटेंगे ना, ऐसे, क्योंकि देखो जो साइन ऑफ 110 डिग्री है इसको मैं लिख सकता हूँ साहब साइन ऑफ 180 माइनस ऑफ 70 डिग्री। अरे 110 डिग्री को क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 70। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, मतलब ये साइन 70 डिग्री ही लिखा हुआ बेसिकली, ये क्या लिखा है साहब, साइन 70 डिग्रीज। तो 110 की जगह साइन 70 कर दो, तो ये हो गया 1/8, दिस वन इज व्हाट, साइन ऑफ 70 डिग्रीज, प्लस ये हो जाएगा साहब 1/2 माइनस ऑफ साइन ऑफ 70 डिग्री, ये दोनों कट्टा कुट्टी कर दो साहब, 1/8 इंटू 1/6, ये 1/16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो रिदम कहाँ से स्टार्ट हुई, साइन 30 से, ये मुझे मालूम था, मैंने इसको लिख लिया। बाकी जो बचा हुआ इसको ऐसे लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने 2 साइन ए साइन बी के फॉर्म में लगा दिया, फिर जो अंदर था उसको मल्टीप्लाई करके फिर से 2 साइन ए कॉस बी के फॉर्म में ले आया, फिर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इस्तेमाल किया, धीरे धीरे करके वैल्यूज़ 1/16 में रिड्यूस हो गई साहब। इस एक क्वेश्चन में सुन लें जरा सा, इस एक क्वेश्चन के बारे में सुन लें, जैसे 10 20 10 40 10 80 बराबर बोल रहा है 10 60 और √3, मतलब इस वैल्यू को प्रूव करना है कि ये √3 होता है। तो मालूम मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिख लूँगा साहब साइन ऑफ 20 डिग्रीज इंटू
साइन ऑफ 40 डिग्रीज इंटू साइन ऑफ 80 डिग्रीज, और डिवाइडेड बाय क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय में कॉज ऑफ 20 डिग्रीज, कॉज ऑफ 40 डिग्रीज, कॉज ऑफ 60 डिग्रीज, कॉज ऑफ 80 डिग्री, ऐसा लिख लूँगा। ये जो एक्सप्रेशन है इसको ऐसा लिख लूँगा, है ना, साइन बाय कॉज इसके लिए, साइन बाय कॉज इसके लिए, साइन बाय कॉज इसके लिए। और फिर बचेगा क्या, वही ऊपर वाला अलग से सॉल्व कर लेंगे जैसा अभी वर्किंग किया है 2 sin A sin B वाले फॉर्म से, इसी तरह से इसको भी अलग से सॉल्व कर लेंगे और डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे √3 ही आएगा, √3 आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ more doubts and discussions. Bye bye.